गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है ये? जीएसटी सबने सुना है। क्या होमस्टे पे जीएसटी लागू होता है? ये सवाल ना यार हर कंसल्टेंसी टॉक में, हर कन्वर्सेशन में कोई ना कोई होमस्टे ओनर हमसे पूछ ही लेता है। तो हमने कहा यार आज वीडियो ही बना देते हैं, ये डाउट ही क्लियर कर देते हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। आपके होस्टिंग जर्नी में आपके दोस्त द होमस्टे एकेडमी टीम इज हियर टू एक्सप्लेन जीएसटी एप्लीकेबल है कि नहीं एक होमस्टे की सर्विस को देने पे। तो भाई सबसे पहले ये समझिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप जब होमस्टे की सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो लगना ही लगना है भाई, नहीं छोड़ेगी सरकार। गवर्नमेंट जो है जीएसटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है और अच्छी बात है ना, हम सरकार को एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं ताकि हमारे लिए वो नाना प्रकार की एक्टिविटीज हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। और आप देख ही रहे हो कितना बढ़िया रोड्स, इतने अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन 50 आ रही हैं, वीडियो हमने बनाया है, आपने देखा ही होगा। तो भाई अगर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो भाई होमस्टे की एक्टिविटी तो बढ़ने ही वाली है, तो टैक्स देने में फायदा है। जीएसटी यस लागू होता है अगर आप होमस्टे चलाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या सारे होमस्टे ओनर्स को जीएसटी देना है? हाँ और ना। आइए समझते हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आपका सालाना रेवेन्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, योर रेवेन्यू इज लेस देन 20 lakhs, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है। तो नेचुरली आप जीएसटी कलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो वो टेंशन आपकी खत्म। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर है, जीएसटी नंबर आपको लेना पड़ेगा, अर्थात आपको जीएसटी कलेक्ट भी करना होगा और जीएसटी सरकार को देना भी होगा। ये समझो कि भाई इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर मेरा रेवेन्यू 20 लाख से कम है फाइनेंशियल ईयर में, तो जो मेरा गेस्ट है उससे मुझे जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या वो जीएसटी नहीं देंगे। नहीं, वो तो जीएसटी देंगे ही देंगे। बट होगा क्या, अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया है और जीएसटी नंबर को आपने अपनी एयरबीएनबी साइट में, अपनी लिस्टिंग में डाला ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो एयरबीएनबी ये समझता है कि आप शायद 20 लाख से नीचे वाली कैटेगरी में है, तो वो आपके एवज में कस्टमर से, जो हमारे गेस्ट हैं, उनसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे और सरकार को दे देंगे। और अगर आपने जीएसटी नंबर अपना एयरबीएनबी की लिस्टिंग में डाल रखा है तो वो क्लियर समझ जाएंगे कि आपका रेवेन्यू ज्यादा है, आपके पास जीएसटी नंबर तो है ही, हम टेंशन नहीं लेंगे, आप कलेक्ट करेंगे टैक्सेस, आप टैक्सेस फर्दर गवर्नमेंट को देंगे कलेक्ट करके। तो ये तो हमने समझ लिया कि जीएसटी कब हमें कलेक्ट करना है और कब नहीं कलेक्ट करना है। अब यार ये जीएसटी के इतने सारे ब्रैकेट हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, हम किस ब्रैकेट में आते हैं? तो अब इसको समझते हैं। तो भाई हमारा जो होमस्टे है, हम जो सर्विस दे रहे हैं होमस्टे की, उस पे जीएसटी का परसेंटेज कितना है? सिंपल सा रूल है, अगर आपका रूम टैरिफ 7,500 रुपए से नीचे है पर नाइट, तो आप पे जीएसटी का स्लैब है 12% का। अब आपका रूम का टैरिफ पर नाइट 7,500 से ऊपर, 501 रुपए भी मान लो उसको, 7,501, तो जीएसटी हो जाती है 18%। तो सीधी सीधी बात समझ में आई कि रूम टैरिफ अगर 7,500 से नीचे रखोगे, जीएसटी आएगी 12, अर्थात जो आपका जो गेस्ट है उन्हें टैक्स देना पड़ेगा कम, और उनका ओवरऑल मतलब टैरिफ प्लस टैक्स आउटफ्लो जो है, जो उनके पॉकेट से पैसा निकल रहा है, वो 12% के कारण कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 7,500 से ऊपर बढ़ाते हो, 8,000 कर लेते हो, 7,570 कर लेते हो, अरे 1 कर लेते हो, तो उनको 18% देना पड़ेगा, उनकी पॉकेट से पैसा निकलेगा 6% और। तो यही आपको समझ में आ गया ना कि अपने टैरिफ को किस ब्रैकेट में रखना है। ये तो हो गई बात किस ब्रैकेट में रखना है और टैक्स कितना लग रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से किसी का कमरा पर नाइट है 1,000 रुपए, तो कितना लगा जीएसटी? 12%। कितना हो गया? 120। मतलब जो सामने वाला जो गेस्ट है जब बुक करा रहा है उन्हें देना होगा 1,000 प्लस जीएसटी 120, 1,120 वो देंगे, टैक्स कट जाएगा, आपको मिलेंगे आपका टैरिफ
प्लस जो भी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं वो। ये समझ में आ गया आपको। अब मान लीजिए टैरिफ है 10,000 रुपए पर नाइट, तो 10,000 पे हो गया 18%, 1,800 रुपए। तो उनको देना पड़ेगा 10,000 प्लस द टैक्स 1,800 प्लस जो भी सर्विसेज XYZ प्लस एयरबीएनबी की सर्विस चार्ज, उनके आउटफ्लो इतना आएगा। तो क्लैरिटी हो गई आपको। अब कई लोग अब 2-3 सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट मैं ले लेता हूं वीडियो को एंड करने से पहले, जो हमें रेगुलर आते रहे हैं कि सर मेरा ना 6 रूम की प्रॉपर्टी है या 5 रूम की प्रॉपर्टी है, मेरा हर रूम 4,000 रुपए का है, तो अब ऐसे तो सर 4,000 इंटू 5 रूम्स 20,000 हो गया, अब मेरे पे 18% लगेगा कि 12% लगेगा? अरे भाई, पर रूम पर यूनिट एक अलग स्लैब है। अगर रूम आपका 4,000 रुपए पर नाइट है, 12%, 7,500 से कम हुआ ना। कलेक्टिवली हम यूनिट की बात नहीं कर रहे। हाँ, अभी क्या होगा, आपकी 5 रूम की प्रॉपर्टी है, आपने अलग अलग लिस्ट कर रखा है कि भाई 5 अलग रूम्स हैं, और एक आपने लिस्टिंग बना रखी है कि एक पूरा विला ले लो जी, 5 रूम्स वाला विला। तो अब उसकी आपने कीमत रखी है 20,000 रुपए या लेट से 18,000 रुपए, 7,500 से ऊपर ही होगा ना, क्योंकि 5 रूम एक साथ दे रहे हो आप एज अ सिंगल यूनिट। तो नेचुरली इट इज गोइंग बियॉन्ड 7,500 एज अ यूनिट पर नाइट। तो जीएसटी कितना हो गया? 18%। सिंपल है ना। अब कई लोग पूछते हैं सर ठीक है, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की थी या जो भी, मैंने जीएसटी ना नंबर ले ही लिया था, सीए ने एडवाइस किया था, ले लिया था। अब मेरा रेवेन्यू लेकिन ना 20 लाख से ऊपर है नहीं, तो अब क्या करूं, जीएसटी फाइल करूं कि नहीं? भाई जीएसटी नंबर ले लिया है ना, अब फाइल तो करना पड़ेगा। टैक्स लीजिए और गवर्नमेंट को फाइल कीजिए। एयरबीएनबी के ऐप में जीएसटी नंबर डालिए, ताकि एयरबीएनबी को पता है कि आपके पास जीएसटी नंबर है। टैक्सेशन अब आपके अकाउंट में आएगा एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू द गवर्नमेंट। अब सर मैंने ना स्टार्ट किया था तब तो मैंने जीएसटी नंबर नहीं लिया था, क्योंकि रेवेन्यू ना 20 लाख से कम था। बट लकीली हमने मेहनत की, अच्छा हुआ, अब मेरा रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर हो गया है। क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना है? बिल्कुल लेना है भाई, ये तो लीगल बात हो गई ना। अगर आपका रेवेन्यू 20 लाख से ऊपर हो गया है तो जीएसटी नंबर तो आपको लेना ही पड़ेगा, और जैसे ही जीएसटी नंबर आएगा एयरबीएनबी की ऐप में आप डाल देंगे। सिंपल है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जीएसटी को लेके हमारे पास आते रहे हैं। आपके कुछ और सवाल भी हैं क्या जीएसटी से लिंक्ड? तो प्लीज कमेंट में डालो यार। बाकी यार एक जीएसटी का ओवरऑल हमने आपको आइडिया दे दिया है। आई होप दिस वीडियो क्लियर्स द बेसिक डाउट विच लॉट ऑफ होस्ट्स हैव कि जीएसटी लागू होगा कि नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए हम अवेलेबल हैं भाई, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर लो, हमारी 1:1 डिस्कवरी कॉल बुक करा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो लाइक करो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, इससे हमें भी अच्छा लगेगा और आप भी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी बन जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।